Okay. Hello everyone. Today is our third lecture of sequential circuit. So आज के हमारे थर्ड लेक्चर का हमारा टॉपिक है एसआर फ्लिप फ्लॉप। हमने हमारी लास्ट वीडियो में लेक्चर्स के बारे में बात की थी। सो आज हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। ओके। सो अब बाइनरी फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज a circuit with two stable states that can be used to store binary data। फ्लिप फ्लॉप होता है क्या कि वो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सर्किट है जो कि टू स्टेबल स्टेट्स के साथ मिलेगी। टू स्टेबल स्टेट्स मतलब कि क्यू एंड क्यू डैश जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है। दैट कैन बी यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा मतलब कि फ्लिप फ्लॉप बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है जो कि किस फॉर्म में होगा, क्यू एंड क्यू डैश। द स्टोर डेटा कैन बी अमोंग चेंज बाय अप्लाइंग वेरिंग इनपुट्स मतलब जो क्यू एंड क्यू डैश की वैल्यू है वो अगर हम वेरी इनपुट में अगर वेरी इनपुट हम चेंज करते जाएंगे तो उस हिसाब से हमारा डेटा स्टोर होता जाएगा आउटपुट में, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस आर फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीक्वेंशियल जो सर्किट होती है उसमें फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि उसी मदद से हम जो बड़े बड़े हमारी सीक्वेंशियल सर्किट्स आएगी जैसे कि आगे हम देखेंगे काउंटर रजिस्टर वो सब आएगा वो बनता है हमारे से, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये यूज इन कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन एंड मैनी अदर टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। बोथ आर यूज एज डेटा स्टोरेज एलिमेंट मतलब कि लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों किसके लिए यूज होते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोरेज एलिमेंट, ठीक है। इट इज द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट इन सीक्वेंशियल लॉजिक, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप के थोड़े टाइप्स आते हैं। सो ये थोड़े टाइप्स लिखे मैंने। एक तो है एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप एंड डी और टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो आज हम पढ़ते हैं पहले सबसे पहले एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। ओके। सो एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्लिप फ्लॉप अमोंग ऑल। अमोंग ऑल मतलब कि जो भी फ्लिप फ्लॉप्स हमने पीछे देखे उसमें से सब में से ऐसा फ्लिप फ्लॉप सबसे कॉमन है। This simple flip-flop circuit has a set input S and reset input R, ठीक है। In this system, when you set S as active, the output Q would be high and Q dash would be low। मतलब कि जब S एक्टिव होगा तब हमारी Q की वैल्यू हाई होगी मतलब कि 1 होगी एंड Q डैश की वैल्यू लो मतलब कि 0 होगी। Once the output are established, the wiring of the circuit is maintained until S and R goes high और power is turned off। मतलब कि जो पावर टर्न ऑफ जब तक ना हो जाए या तो S और R की वैल्यू चेंज ना हो जाए तब तक जो हमारा पहले आउटपुट में मिला है Q और Q डैश वो स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। ये ये है हमारा लॉजिक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये पूरा ओके। सो इसमें हम देखते हैं कि वर्क कैसे करेगी ये चीजें। अगर हम मानते हैं कि एस और आर की वैल्यू हम 0 0 ले लें, ठीक है, एस और आर की वैल्यू हम 0 0 ले लेते हैं। अब इसमें क्या जुड़ा है फ्लिप फ्लॉप में, क्लॉक, ठीक है। अब हमारा जो ये मॉडल है एस आर फ्लिप फ्लॉप वो तभी काम करेगा जब क्लॉक की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो हमारा एस और आर की वैल्यू हम कुछ भी रखें हमारा आउटपुट मिलेगा हमें नहीं, ठीक है। सो क्लॉक की वैल्यू हमेशा हम बाय डिफॉल्ट 1 मान कर ही चलेंगे, ठीक है। सो अगर हम s और r की वैल्यू 0 0 ले तो 0.1 क्या होता है, 1 0। सो यहाँ पर हमारा एक इनपुट 0 जाएगा। सेम गोज फॉर दिस कि 0.1 एंड गेट है। सो 0.1 0 होगा तो यहाँ पर भी 0 जाएगा। अब ये किसकी सर्किट है पूरी, ये तो हमें पता है, ये तो एस आर लैच है। तो लैच में क्या होता था, अगर इनपुट 0 0 हो तो आउटपुट होल्ड होता था मतलब कि क्यू एंड क्यू बार जो हमें आउटपुट में जो मिल रहे हैं वही मिलते हैं। कैसे, 0 प्लस क्यू बार, ये यहाँ से क्यू बार जा रहा है तो 0 प्लस क्यू बार क्या होगा, क्यू बार, और क्यू बार का ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्यू, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। सेम फॉर गोज फॉर दिस,
ठीक है। सो उस हिसाब से अब यहाँ पर जीरो हमने 0 0 रख के देखा, आप अगर वेरियस इनपुट्स डाल के देख सकते हो, जैसे कि 1 1 1 0 एंड 0 1। ओके, तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। सो उससे हमारा जो आउटपुट मिलेगा उससे हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल लिखी है कि ट्रुथ टेबल ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप, कि जब हमारी S और R की वैल्यू 0 0 होगी तब हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या Qn+1 मतलब कि नेक्स्ट स्टेट, और Qn क्या है, हमारी प्रेजेंट स्टेट। जो हमें जब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्रेजेंट स्टेट थी, Q और Q' की वैल्यू कुछ थी, अब जाके हमने कोई उसका इनपुट है जो चेंज किया, अब वो चेंज होने पर जो हमारा आउटपुट जो अभी है वो क्या से क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट, जो कि क्या होगी Qn+1। ठीक है। सो अगर हमने इनपुट में 0 0 लिया है, सो जो हमारी Qn स्टेट थी वही की वही रहेगी, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा स्टेट में। अगर हमने 0 S0 और R1 लिया, ठीक है, तो हमारा जो Qn+1 मतलब कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट आएगी, मान लेते हैं हमारी प्रेजेंट स्टेट कुछ भी है, 0 है या 1 है, वो नेक्स्ट में जाके क्या हो जाएगी, 0। अगर वो प्रेजेंट में 0 है तो वो 0 का 0 रखेगी, लेकिन अगर वो प्रेजेंट में 1 है तो वो 1 का 0 कर देगी। मतलब कि S और R की वैल्यू जब 0 और 1 हो करस्पॉन्डली, तब हमारी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब कि रीसेट पिन जब 1 हो तब हमारा स्टेट क्या हो जाएगा, रीसेट। ठीक है। और जब हमारी सेट की वैल्यू 1 हो, S1 हो और R0, तब हमारा आउटपुट सेट हो जाएगा, मतलब कि आउटपुट 1 आ जाएगा। जो भी हमारा प्रेजेंट स्टेट है, या तो वो 0 है तो 0 का 1 हो जाएगा, और अगर या तो वो 1 है तो 1 का 1 वो होल्ड करेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में। और अगर हम 1 1 वैल्यू है, S और R दोनों की वैल्यू 1 है, सो सेम जैसे हमने SR लैच में देखा था, इसमें भी हमारी नेक्स्ट स्टेट इनवैलिड जाएगी। ठीक है, क्योंकि Q और Q' दोनों की वैल्यू हमारी सेम आ जाती है, इसलिए वो इनवैलिड स्टेट या अनडिफाइंड स्टेट हम कह सकते हैं। ठीक है। सो उस हिसाब से हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने लिखी है कि S और R की वैल्यू 0 0 हो सकती है, तब Qn की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 ही रहेगी, और 1 होगी तो 1 ही रहेगी, मतलब कि ये क्या हो गया, होल्ड। ठीक है। अब जब हमारी S और R की वैल्यू 0 1 हो, तब क्या हो रहा है, हमारा 0 हो रहा है। सो अगर Qn की वैल्यू 0 मतलब प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट हमारा 0 रहेगा, और जब हमारा Qn प्रेजेंट की वैल्यू 1 है, सो 1 से 0 हो जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, रीसेट। ठीक है। देन अगर S और R की वैल्यू 1 0 ले हम, ठीक है, तब Qn की वैल्यू अगर 0 हुई प्रेजेंट स्टेट की, तो प्रेजेंट स्टेट से वो नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 हुई तो वो 1 ही रहेगी, मतलब कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, हमारी सेट। और अगर हमारा इनपुट S और R की वैल्यू 1 1 हो, तो प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 0 हो या 1 हो, हमारा आउटपुट हमें कुछ अनडिफाइंड कुछ मिल नहीं सकता, मतलब कि कह सकते हैं कि वो अनडिफाइंड है, मतलब कि ये हो गया अनडिफाइंड या इनवैलिड। ओके। सो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। सो इसी की मदद से हम Qn+1 की इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, के मैप का यूज करके। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, एक तो Qn, एक R और एक S, मतलब कि 3 वेरिएबल हुए। सो 3 वेरिएबल के के मैप से हम Qn+1 का इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। सो हमने यहाँ पर S रखा है, यहाँ पर R और Qn रखा है, 0 1 0 0 0 1, यहाँ पर 1 1 एंड 1 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है, हमने हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में वीडियो में देखा था कि ग्रे कोड यहाँ पर यूज हो रहा है, इसलिए मतलब कि चेंज सिर्फ एक बिट का होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ 0 1 के बाद 1 1 लिखता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो टोटल 0 से लेके 7 तक है हमारी वैल्यू। सो कहाँ पर 1 आ रही है, एक तो 1 पर, एक तो ये 1 पर, फिर 2 3 4 एंड 5 पर, फिर 6 और 7 पे क्या है, डोंट कह रहा है। ठीक है। सो हमने यहाँ पर वंस पुट कर देंगे हम हमारी बॉक्स में। सो उसके बाद हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप हमें बनाना है। सो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर सबसे पहले क्या बन रहा है, 4 का ग्रुप बन रहा है, जो कि यहाँ पर बना है 1 1 XX। ठीक है। सो उस ग्रुप का नाम क्या बनेगा, कांस्टेंट क्या रह रहा है हमारे पास, सिर्फ एक S की वैल्यू
क्योंकि ये चारों वैल्यू तो चेंज हो रही है वेरिएबल। सो यहाँ पर लिखा हमने s प्लस ये वाला एक 1 रह गया तो उसको भी हम ग्रुप कर देंगे इस 1 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर कांस्टेंट क्या रह रहा है, 0 और 1 तो चेंज हो रहा है। सो यही कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कि r डैश qn, मतलब कि यहाँ पर r डैश qn मतलब कि प्रेजेंट स्टेट। सो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन है ये, ठीक है। ओके, सो ये हमने पढ़ा SR फ्लिप फ्लॉप, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले इंट्रो ऑफ फ्लिप फ्लॉप, देन थोड़े टाइप्स देखे उसके, फिर हमने सबसे पहले SR फ्लिप फ्लॉप देखा और उसकी ब्लॉक डायग्राम समझी हमने, देन ट्रूथ टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एंड लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, सो ये हमें याद रखनी पड़ेगी, मतलब ये अगर मोस्टली चीज़ों में याद रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर ना याद रहे तो हमें पता है हम ट्रूथ टेबल या कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना के मैप की मदद से हम इक्वेशन ला भी सकता है, ठीक है। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो ये था हमारा SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो आगे हमारे सीक्वेंशियल सर्किट में और भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स और अलग अलग सर्किट्स भी पढ़ेंगे। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच।